मे बी एज, हालांकि वो यंग लगते हैं, मतलब टाइल लगा के मतलब अच्छा प्रॉपर्ली ड्रेस होके आते हैं. he must be 80 years old. I think 75 to 80. Like, माशाल्लाह he carries himself very well. लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि वो क्यों इस तरह की बातों के अंदर और इस तरह की पॉडकास्ट कर रहे हैं जिससे उनका इमेज अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, क्यों अपने आप को वो ऑन द स्पॉट रख रहे हैं. आई हैव नो आइडिया ब्रो, मैं आंसर नहीं दे सकता इस चीज का. अफसोस जरूर कर सकता हूँ कि मुझे लगता है दुख की बात है क्योंकि कीचड़ उछालना मेरे ख्याल से कोई अच्छा ट्रेट नहीं है जी, बिल्कुल नहीं अच्छा. लेकिन आजकल हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन गया अब कीचड़ उछालना. मैंने अभी हम शुरू करने से पहले मैं आपसे कह रहा था ना कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे तो शायद आप भी वायरल हो जाएं. आप किसी को गाली निकाल दें, किसी को कह दें कि फलां बड़ा ही भाई वो है, तो मैं उन्हें छड़ना नहीं का, फिर वो हेडलाइंस लगेंगी कि अदनान बट फलां शख्सियत के ऊपर बड़ा ही वो उन्होंने गंदी बात की, फिर उसका रिएक्शन लेने चले जाएंगे हमारे व्लॉगर और यूट्यूबर्स, और वो एक चीज बन जाएगी फिर. लेकिन आप अलाइव हो जाएंगे. मीरा वाली कंट्रोवर्सी भी मुझे लगता है कि शायद ऐसे ही थी. फिल्म को तो वो फायदा दे गई है साइको, लेकिन ये जो हुआ मीरा के साथ, क्योंकि मीरा आपकी कॉलीग भी है जी ऐसे ही, और वो जैसे इरशाद भट्टी साहब के पॉडकास्ट में और एक और पॉडकास्ट में जो हुआ, आपको क्या लगता है कि ठीक था? बिल्कुल ठीक नहीं था. उसकी वजह यह है कि ज़ुहैब, जब हम लोग खुद शीशे के घरों में रहते हैं ना, तो हम लोगों को संभल के कदम रखना चाहिए. मकसद है कि पत्थर आपकी तरफ भी लग सकता है, और एक रब का अपना सिस्टम है और मेरा इस पर बड़ा बिलीव है. ठीक है. वो ये है कि ये कारमा जो है ना, अगर इसकी फिलॉसफी पे आप जाएं तो आपको सारी समझ आ जाएगी. आप किसी की तरफ उंगली नहीं उठा सकते. आप कौन होते हैं किसी की तरफ उंगली उठाने वाले? आप अगर किसी की तरफ उंगली उठाएंगे, 3 आपकी तरफ उठी हुई है, आप ही की. तो ये गलत बात है, ये नहीं करनी चाहिए. बड़ा अफसोस होता है मुझे इन 2 स्पेसिफिक जो साहब हैं जिनके आपने जिक्र किया है. इसके अलावा भी और भी आप देखें तो ओवरऑल ये मुआशरे का हिस्सा बन चुका हुआ है. रोस्टिंग अच्छी लगती है दुनिया को. रोस्टिंग अच्छा, ये बड़ी वैसे डीप बात की है कि जो बुरी चीज है जिसके अंदर मसाला ज्यादा है, गाली गलोच है, किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, ये लोगों को अच्छा लगता है. तो फिर इससे क्या मतलब निकला? इससे मतलब ये निकला कि हम एज बहसियत मुआशरा एंड कौम जो है वो बिगाड़ की तरफ चले जा चुके हैं या बिगड़ चुके हैं. यही भी हो सकता है, क्योंकि मेरा मकसद है कि मीरा की जो कंट्रोवर्सी हुई वो अननेसेसरी थी, अनकॉल्ड फॉर थी. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साइको को फायदा हो गया उससे. हाँ, ये वो फिर रब का करना ऐसा हुआ कि उसका साइको को फायदा हो गया. और लेकिन ये कि साइको का कोई इस तरह का कोई प्लान नहीं था या टीम का ऐसा प्लान. ये अल्लाह ताला की तरफ से उनको ये अल्लाह ताला की तरफ से उनको मिल गया, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में जो 2 साहिबान है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया. और वो उनको जो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये कंट्रोवर्सी इस तरह क्रिएट हुई, जगह जगह बात हुई, तो हर किसी ने पूछा मीरा इंटरव्यू देने क्यों गई, पता चला साइको आ रही है. हाँ. तो वो साइको का एक अच्छा पुश बन गया. ऐसे ही है. जहां से आप आते हैं दुनिया में, मतलब बाहर आप दुनिया घूमते फिरते हैं, ऐसे ही ये ट्रेंड के रोस्टिंग है, जिच करो, उसके कपड़े उतारो गेस्ट के और उसको जलील करो और उसको थप्पड़ मार के भेजो, ऐसे ही होता है दुनिया में. आई थिंक लार्जली देखा जाए तो लोग ऐसा करते हैं, चाहे वो वेस्ट हो चाहे वो ईस्ट हो. हाँ, ये एक इंसान की नेचर है ना, फितरत इंसानी है भाई. इंसान की फितरत चेंज नहीं हो सकती, चाहे आप काले हो, गोरे हो, ब्राउन हो, कुछ भी कलर हो. इंसान की फितरत के अंदर है कि वो चीज़ें जो है ना, वो इसको क्या कह सकते हैं, कई चीज़ें आप इसमें से निकाल सकते हैं. हसद निकाल सकते हैं, बुग़्ज़ निकाल सकते हैं, मुनाफ़क़त निकाल सकते हैं. ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जो कि इंसान की फितरत का हिस्सा है, और ये उन्हीं के अंदर से छुपी हुई चीज़ें जो आपको मिलती हैं. मेरा मकसद है कि किसी से क्वेश्चन वो करे सच का या नेकी का कि जो खुद नेक हो. यही नेचर, तो कुदरत तो यही कहती है ना कि अगर आप खुद भाई दूध के धुले हुए हैं तो किसी से पूछें फिर क्वेश्चन. जब आप खुद नहीं है दूध के धुले हुए, आपके मकसद है कि मैं जनरली स्पीकिंग मैं किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ. नहीं ठीक है. अच्छा, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ भाईजान कि मुझे ऐसा लगता है कि जजमेंट और जज हमें अल्लाह को ही रहने देना चाहिए. बड़ी प्यारी बात की है. यस, 110% कि जजमेंट भी वही करे और जज भी वही हो. जी बिल्कुल, बहुत प्यारी बात की. और मेरे ख्याल में मेरी जिंदगी का मंत्र ही है जो आपने अभी कहा कि उसी को रहने दें. वो जज, आप जजमेंट करने वाले या देने वाले होते कौन है? मेरा मकसद है कि ये रब का और इंसान का मामला है, और उस मामले को रब पे ही छोड़ दें. हम लोग कौन होते हैं किसी की तरफ उंगलियां उठा के? लेकिन ये तो हमारा जो है ना वो शुगल है भाई पाकिस्तान के अंदर कि किसी के ऊपर जरूर उंगली उठानी है. वायरल हो जाता है ना, बहुत ज्यादा फेम, और उसको कोशिश करना है कि उसको नोचें, उसको झंझोरें, उसको उसकी नर्व को ट्विच करें, उसको चुटकियां काटें ताकि वो बोले. अच्छा, वैसे अब एंटरटेनमेंट भी यही रह गई है.
मेरे ख्याल से ये रोस्टिंग इज एन एंटरटेनमेंट। पॉलिटिक्स इज द मैसिव एंटरटेनमेंट इन दिस कंट्री। हाँ, और रोस्टिंग जो पॉलिटिक्स, अब वो बात जो आप कर रहे थे जिन साहब की आप बात, हमारे खान साहब जो हैं वो भी बड़े अच्छे रोस्टर थे। अच्छा, वो रोस्टिंग करते थे। खान साहब इमरान खान साहब की बात कर रहा हूं। हाँ वो तो स्टेज पे खड़े होकर रोस्टिंग करते थे। मतलब उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। कभी अगर गुस्सा चढ़ गया तो गिरेबान से पकड़ने की, गर्दन से पकड़ने की बात कर दी। तो वो मुझे लगता है कि वो जो जनरेशन है ना, जेन जी जिसे हम कहते हैं, दे लाइक रोस्टिंग। सर ये है पॉलिटिक्स ऑफ ऑप्टिक्स। मैं थोड़ी सी अगर आपको एक मिनट में प्लीज बताएं। ये जो ऑप्टिक्स की सियासत है ना, जो दिखता है वो बिकता है, ये खान साहब ने बहुत पहले जो है ना वो समझ लिया था। एक और बंदे ने समझा था, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। तीसरा बंदा है ट्रंप। अगर आप तीनों की पॉलिटिकल सफर देखें, इनका सियासी सफर देखें और उसका थीसिस करें, तो तीनों में कॉमन चीज एक पाई जाएगी, वो ये है कि जो दिखता है वो बिकता है। ऑप्टिक्स की सियासत। हाँ, तो वो ऑप्टिक्स की सियासत जो है वो हमेशा मैसेज के अंदर से जनरेट होती है। खान साहब ने भी जो बातें की, और ये तीनों सेल्फ ऑब्सेस्ड है। वो आई थिंक आप उसको दूसरे नेगेटिवली नहीं कह रहा। हाँ, सेल्फ ऑब्सेस्ड इन द सेंस कि वो अपने गिर्द रहते हैं। वो हर दुनिया को अपने इर्द गिर्द रखते हैं। खुद सेंटर वो रहते हैं, सेंटर ऑफ देयर ओन लाइफ इज देमसेल्व्स। लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल ये है कि जो मेन चीज थी वो ये थी दिखाना क्या। अच्छा, फिर पल्स लोगों की पकड़नी, वो पल्स पकड़ी ना उन्होंने, मेरा ये ख्याल है, मैं कोई इतना पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं थे और उन्होंने वो पल्स पकड़ी। जो आपकी गली की आवाज थी ना, मोहल्ले की आवाज थी, तो खान साहब ने दी। खड़े की आवाज थी, वो खान साहब ने स्टेज पे खड़े होकर लगाई वही आवाज लगाई। ओए तेनू मैं फिर ये भी किया, ये हम गली में मतलब अब ये ह्यूमन जेस्चर्स हैं जो उन्होंने अपनाए, फॉलो किए, और उनकी पर्सनालिटी भी कुछ लार्जर देन लाइफ है वैसे ही। और स्टार थे ना भाईजान, बिग स्टार एब्सोल्युटली, इसमें कोई बिग स्टार है। मतलब पाकिस्तान में अगर बड़े सितारों में देखें तो इमरान खान एक बड़ा सितारा है। लेकिन उसने जो मतलब जिस तरह की बातें चले, वो उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। फिर उनके जो चाहने वाले हैं वो भी फिर उसी डगर पे हैं। वो भी रोस्टिंग, ट्रोलिंग। आपको कभी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा? मुझे वैसे कोई खास नहीं ट्रोलिंग का। मैं सोशल मीडिया पे नहीं है। मैं हूँ, मेरी ये टीम जो बैठी हुई है, इन लोगों ने सोशल मीडिया पे मुझे डाला, खुद नहीं है। मैं नहीं करते हैं, ये देखते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं। मैं वैसे बड़ा ही प्राइवेट किस्म का बंदा हूँ वैसे, अगर आप मुझे पूछे ना तो मुझे, लेकिन अब एहसास हुआ है इस चीज का कि हम नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए वो फिर करना पड़ता है। फिर वो मेरा ना सफर बहुत ज्यादा होता है मेरी जॉब की वजह से, बिकॉज मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ अपनी दूसरी लाइफ में, ये रादर पहली लाइफ में। तो उसकी वजह से मुझे मुख्तलिफ कंट्रीज में जाना पड़ता है, यूजली इन द वेस्टर्न यूरोप। तो वो ये सारे पीछे पड़े होते हैं मेरी टीम वाले कि यार आप क्यों नहीं लगाते। मुझे हमेशा से लगता था यार ये तस्वीरें लगाना, ये चीजें लगाना, ये 2-4 रीलें तो बनती हैं यहाँ से स्विट्जरलैंड जाते हुए। कन्वर्टेबल पे जाते हैं, ट्रेन पे जाते हैं? नहीं, ट्रेन पे जा गए, वहां पे उतरे, अपना काम किया, आपने ट्रेन पे बनाए कि अब मैं जा रहा हूँ स्विट्जरलैंड, वहां जाके आपको वो दिखाता हूँ। वो कौन सा उनका बड़ा अच्छा है गाँव, एक जो जन्नत जिसे वो कहते हैं, जी, आपके मैं वहां जाके तुम्हें दिखाता हूँ। पहले लोग आपको फॉलो करना शुरू कर, यही मैं लैक करता हूँ ना, इसी चीज पे। तो मैंने अभी बताया आपको कि वो अब मुझ में थोड़ा सा वो इंस्टिल इनकॉर्पोरेट हो रहा है। अब आप मेरा इंस्टा भी देखेंगे तो मैं उस पर लगा रहा होता हूँ, मतलब लगा रहा होता हूँ, जो भी कर रहा होता हूँ उसको। पहले मुझे हमेशा लगता था कि बड़ी चीप सी बात है, मुझे लगता था कि बड़ी सिली सी बात है कि आप कहीं बैठे हुए हैं अल्बर्ट हॉल के अंदर, आप कोई अपना डिनर कर रहे हैं और आप उसकी तस्वीरें लगा दें, कि मतलब क्या शो करना चाह रहे हैं आप। मेरी इस तरह का दिमाग था मेरा। और लेकिन ये कि फिर आहिस्ता आहिस्ता ये है नॉर्मल दिमाग। अब मैं नॉर्मल दिमाग के साथ चल रहा हूँ। अब दूसरी तरफ आए, जो हमारी जनरेशन अब देखना चाहती है, वो है जेनजी दिमाग। वो दिमाग में कुछ और है, मतलब हम उनके लिए डायनासोर्स हैं। गुड एक्सप्रेशन है ना, हम उनके लिए डायनासोर है जेनजी के लिए ना। वो हमें मतलब किसी और तरह देखते हैं। वो कहते हैं ओहो इनको तो पता ही नहीं है, इसको तो अंदाजा ही नहीं, टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आती है, आधी से ज्यादा टर्म्स हम समझ ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अब आगे मूवीज का क्या इरादा है? आप कुछ और प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं? जी मैं कर रहा हूँ। मेरा ये तो साइको आ रही है ईद पे, बड़ी ईद पे। उसके अलावा मेरी सालम आ रही है इंशाल्लाह नवंबर में। सालम बेसिकली कहानी है जी इलाका गैर, नो मैंस लैंड की। हमारे मोटरवे पे भी सालम है एक। हाँ बस उसी, वो भी सालम है, वो भी सालम एक्चुअली इंस्पायर्ड एक सालम से। सालम दुनिया के हर कोने में, हर मुल्क के अंदर, हर कंट्री के अंदर सालम एक एरिया आपको मिलेगा, चाहे वो कोई भी उठाए। मेजॉरिटी कंट्रीज के अंदर सालम एरियाज आपको मिलेंगे। बेसिकली सालम जो है इंस्पायर्ड हुआ है विच क्राफ्ट से, जो कि यूके में भी एक एरिया है सेलम के नाम से।
सो जो राइटर ने लिखा था वो उसी इंस्पिरेशन से लिखा है कि ये कर्स्ड लैंड है। चुड़ैले हैं इसमें चुड़ैले नहीं है, ये हॉरर नहीं है। अच्छा। लेकिन ये एक ऐसे एरिया की कहानी है कि जहाँ पे अपना कानून है उसका, और उसका अपना रस्म रिवाज है उसके, रामगढ़ टाइप। हाँ, इस तरह कह लीजिए उसको, अगर उसको, लेकिन ये फिक्शन है। नाइस। इट इज नथिंग टू डू विद द रियलिटी। इट इज टुडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया है, और आज की दुनिया के अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं उस एरिया के अंदर, उनकी कहानी है ये। नाइस। ये उसका चैप्टर 1 है, और उसके बाद उसका चैप्टर 2 भी आएगा इंशाल्लाह। ओके, नाइस। और आप उसमें विलन ही हैं? मैं उसमें ग्रे कैरेक्टर में हूँ। उसमें ना वो पूरा डार्क है, ना वो पूरा वाइट है, वो आई थिंक इन द मिडल है। और वो इन द मिडल इसलिए है कि उसकी कोई रीजंस है जिसकी वजह से वो है। और काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर है मेरा। आई थिंक मुझे लगता है कि ऑडियंस को, जो लोग हैं इंशाल्लाह फिल्म भी उनको पसंद आएगा ये कैरेक्टर, बिकॉज ये स्लाइटली हटके जो अभी तक मैंने काम किया। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हटके से याद आया, नासिर अदीब साहब ने बड़ा क्रिटिसाइज किया आपके सुसु करने को। अच्छा, मैंने नहीं सुना। बुल्ला में उन्होंने कहा कि ये क्या तरीका था ये करके दिखाने का, सुसु करते हुए क्यों किया आपने सुसु? लेकिन मुझे याद पड़ता है कि सुसु तो आई थिंक वो कैरेक्टर ने किया है, वो तो डायरेक्टर ने करवाना होता है। वो क्या था वो उसकी वजह क्या थी, लॉजिक क्या दिया उन्होंने कहा कि ये तो घरों में बैठ के लोग देख रहे हैं, तो वो ये देखेंगे, एक आदमी को सुसु करता हुआ देखेंगे, इस तरह की उन्होंने काफी हार्ड नोट पे ये बात की थी। हालांकि लिखी उन्होंने ही है ना, ये बोला उन्होंने लिखी है मुझे, तो फिर तो उन्होंने खुद ही को बात कर दी अगर उन्होंने की है तो मैं तो एज एन एक्टर ने तो अपनी उस चीज को परफॉर्म करना होता है, नुआंसेस ऐड करने होते हैं, और नुआंसेस डायरेक्टर के साथ कंसल्टेशन में। लेकिन आई थिंक ये जो पेशाब करना, ये तो इनकी अपनी फिल्म्स के अंदर, वो मौला जट के अंदर वो गौर कर रहा था, उन्होंने लिखी है ना मौला जट। हाँ, तो मौला जट के अंदर गोहर रशीद जो है, हमारा एक एक्टर है पाकिस्तान में, वो कर रहा था उसके अंदर मखानात, वो दरख्त के साथ लग के टांग उठा के कर रहा था। हाँ, यानी कि ये वो भी इन्हीं की फिल्म है। तो ये कौन सा कोई पहली दफा हुआ है कि जो वैसे इस पे काफी क्रिटिसाइज